वक्त में ये ऐलान उलमा कमेटी बीजापुर की जानिब से किया जा रहा है। हालात के मद्देनज़र जो है हमने इस ताल्लुक़ से मशवरा किया और फिर उसके बाद में ये बात हमारे दरमियान में तय पाई है कि एक अहम मैसेज जो है वो ज़िले बीजापुर के लिए यहाँ से जारी किया जाए। चुनांचे वो अहम मैसेज ये है कि इस वक्त में पूरे ज़िले में इंतज़ामिया की जानिब से 144 कलम लगाया गया है, तो उसका जो है हम लोगों को बहुत ख़ास तौर से जो है लिहाज करना है। मजहबी मकामात हों या एक जो है बाज़ार हों या एक कमर्शियल सेंटर हों, उन तमाम जगह पर जो है किसी भी 4 लोगों को या 5 लोगों को जमा होने से जो है कानूनन रोक दिया गया है। तो हमें इस कानून का इस वक्त में बहुत ज़्यादा लिहाज करना ज़रूरी है। बिलखुसूस जो है हमारे मसाजिद में भी जो है हमें इस बात का लिहाज करना है। तो अभी जो सबसे अहम मसला है वो ये है कि इस 144 के तहत में हम मस्जिदों के अंदर में किस तरह से जो है इसको लागू करें, ये हमारे लिए सबसे अहम मसला है। तो अमीर शरीयत कर्नाटक हज़रत मौलाना सगीर अहमद रशादी साहब दामद बरकातुहुम, हज़रत मौलाना सज्जाद साहब नोमानी दामद बरकातुहुम और जो है महाराष्ट्र के मुफ्ती आज़म साहब ने और इसी तरह से जो है अमारत शरिया बिहार पटना ने, इन तमाम लोगों ने जो फतवे दिए हैं और जो है बातें बताई हैं, उन तमाम बातों का निचोड़ हम आपके सामने जिक्र कर रहे हैं। वो ये है कि जिस तरह से 144 में 4 लोगों से ज़्यादा का एक जगह पर जमा होना मना है, इसका लिहाज करते हुए हम मस्जिदों में भी जो है इतने ही लोग नमाज पढ़ने का एहतमाम करेंगे। धीमी आवाज़ में माइक पर अजान दी जाएगी और फिर जो है वहाँ जो लोग रहेंगे, इमाम साहब हों, मुअज्जिन साहब हों या कि वहाँ के जो खुद्दाम हों, तो वो जो 3-4 अहबाब रहेंगे वही लोग जो है मस्जिदों के अंदर में जो है अपनी नमाज बाजमात अदा कर लेंगे। और फिर जो है अजान के बाद में हर मस्जिद में ऐलान हो कि मोहल्ले वाले अपने अपने घरों में ही जो है वो नमाज का एहतमाम करने वाले बने। इसका भी ज़रूर जो है हम ऐलान करें। ये बहुत ज़रूरी है इन हालात में। ये बातें जो अर्ज़ की जा रही हैं ये किसी डर की वजह से, किसी खौफ की वजह से नहीं है, बल्कि जो है एक कोरोना वायरस का जो वबा फैली हुई है और जो वायरस हमारे इस वक्त में जो है पूरे वर्ल्ड को अपने लपेट में लिए हुए है, इससे बचने के लिए ये एहतियाती तदबीर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ऐसे हालात हुए हैं और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में भी ऐसे हालात हुए हैं। तो इन तमाम हालात में हम लोगों को कुरान और हदीस से ये रोशनी मिल रही है कि एहतियात करना हमारे लिए लाजमी है। तो इस एहतियात के तहत में हम लोग जो है इंशाअल्लाह इसका एहतमाम करेंगे। और जो है इस सिलसिले में एक अहम बात ये भी है कि मस्जिद की जो कमेटी है वो जो है इस वक्त में बहुत अहम रोल अदा कर सकती है। उसका काम ये है कि वो जो है मस्जिद की हिफाजत भी करे और मस्जिद में अजान भी हो और मस्जिद में जमात भी हो और 144 का उसके अंदर में लिहाज भी हो। ये तीनों बातें जो है हमारी होनी चाहिए कि अजान भी हो, नमाज भी हो और 144 का जो है उसके अंदर में एहतमाम भी हो। यानी ये कि हमारी मस्जिदें न वीरान हो और न ही जो है वो कानून टूटने पाए। कि दोनों चीज़ों का अगर हम लिहाज करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारे पूरे भारत के अंदर में हमारी मस्जिदों की तरफ से एक अच्छा मैसेज जाएगा कि पूरा मुसलमान तबका जो है वो अपने नमाज के लिए जो है कभी पीछे नहीं हटने वाला, ये जो है हर जगह नमाज का एहतमाम करने वाला। तो इस वक्त में जो है वो इस वबाई मर्ज के अंदर में पूरे मुल्क के साथ में खड़ा हुआ है और जो है अपने मस्जिदों के अंदर में नमाजियों को इसने मुख्तसर किया है। एक बेहतरीन मैसेज जो है वो पूरे इंडिया में और पूरे भारत के अंदर में जाएगा। तो ये हमारी जो है दरख्वास्त थी। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि ये 144 31 मार्च तक लगाया गया है, तो ये ऐलान भी हमारा 31 मार्च तक है।
پھر اس کے بعد حالات جیسے جیسے بدلتے جائیں گے اس کے اعتبار سے انشاءاللہ جو ہے ہم علماء کمیٹی والے میٹنگ کر کے آپ حضرات کی خدمت میں آتے رہیں گے اور انشاءاللہ اعلانات کرتے رہیں گے۔ اب ایک ضروری گزارش جو ہے وہ مجھے یہ کرنی ہے کہ اس وقت میں ملک کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں، اسے سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے، بہت سنجیدہ ہم جو ہے ان حالات کو لیں۔ یہ وبائی مرض اتنا خطرناک ہے کہ اگر ہم نے اس میں تھوڑی سی بھی غفلت برتی، تھوڑی سی بھی کوتاہی برتی تو اس کا بہت بڑا نقصان جو ہے پوری عوام کو بھگتنا پڑے گا اور جو ہے سارے بھارت واسیوں کو بھگتنا پڑے گا۔ اس کے لیے جو ہے ہم تمام شہریان بیجاپور سے اور بالخصوص ہمارے نوجوانوں سے گزارش کرنے جا رہے ہیں کہ اسے بہت سیریس لیں اور جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ہم کو بات کہی جا رہی ہے اس کا ہم خاص طور سے جو ہے لحاظ کرنے والے بنیں، اپنے اپنے گھروں کے اندر میں مقید رہیں اور اپنے گھروں کے اندر میں رہیں اور جو ہے اس کا بھی لحاظ کریں کہ ہم اپنے گھروں کے اندر میں رہ کر کے جو ہے تسبیح میں، تلاوت میں، ذکر میں اپنا وقت لگائیں، گاؤں میں، گلیوں کے اندر میں اور محلوں کے اندر میں، چوکوں پہ، کٹوں پہ ہم لوگ جو ہے بالکل بھی اپنا وقت نہ گزاریں۔ بہت سخت ضرورت ہے تو باہر جائیں، اس سے انشاءاللہ یہ فائدہ ہوگا کہ ہم جو ہے اس وبائی مرض میں جو ہے ساتھ دینے والے بنیں گے اور پھر جو ہے گورنمنٹ کا ہمارا جو ہے بہت زبردست تعاون بھی ہوگا۔ امید ہے کہ یہ چند گزارشات جو ہے آپ حضرات جو ہے سنیں گے اور اس کے اوپر میں عمل کریں گے۔ آپ کی سویدھا کے لیے ہم نے بنایا بی نیوز نیشن ایپ جو آپ گوگل پلے اسٹور میں جا کر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس ایپ میں ویڈیو نیوز دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ دیش بھر کی نیوز پڑھ بھی سکتے ہیں، کنڑا اور اردو زبان میں۔ تو جائیے پلے اسٹور میں اور ابھی بھی نیوز نیشن ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیجئے دیش بھر کی خبروں کو دیکھنے کے لیے۔